मैं समझता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, मस्बत तनकीद होनी चाहिए। अगर मस्बत तनकीद हो तो मैं समझता हूँ ये पंजाब के अवाम की खिदमत होगी। तारीख में पहली मरतबा किसी वुड बी चीफ मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि नहीं अपोजिशन को बुलाएं और मैंने उनके साथ मुकाबला करना है। उनका होना यहाँ मुझे अच्छा लगता है, उनकी नारेबाजी मुझे अच्छी लगती है। जब से प्रोजेक्ट इमरान खान आया है, ये मुल्क के अंदर बदलने, मुल्क के अंदर ऐसी रिवायत कायम करने जा रहे हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सवाल। मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज फिर हम मौजूद हैं पंजाब असम्बली में और इजलास जारी है और अपोजिशन भी आ चुकी है और गवर्नमेंट भी अंदर बैठी हुई है। मरीम नवाज़ सारे लोग अंदर मौजूद हैं और नून लीग की काफ़ी क़यादत अंदर मौजूद है और नारेबाजी की जा रही है कि कहा जा रहा है अपोजिशन की तरफ से कि अब इनको हम गवर्नमेंट नहीं करने देंगे और स्पीकर पंजाब असम्बली हमारी बात नहीं सुन रहा और मरीम नवाज़ हमारी बातें नहीं सुन रही। अगर हमारे मुतालबात नहीं पूरे किए गए तो हम इनको टफ़ टाइम देंगे। अभी MNA MPs आने शुरू हो चुके हैं, नून लीग के भी, PTI के भी। इनसे भी बात करेंगे कि इस रद्द अमल के ऊपर इनका क्या कहना है, तो उनसे बात करने की कोशिश करेंगे वो क्या कहते हैं। सर बताइएगा, मरीम नवाज़ वज़ीर आला बनी और उज़्मा कारदार साहिबा वहाँ पे बैठी, मुबारकबाद दी उन्होंने, तो उन्होंने बड़ा हाथ उठाया, बड़ा एक इशू बना हुआ है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहेंगे? देखिए, ये आपको बेहतर मालूम होगा, मैंने तो नहीं है इसके ऊपर। आप जो मुतलका हैं उज़्मा कारदार साहब हैं, उनसे आप बेहतर पूछे तो ज़्यादा मुनासिब है। अच्छा, क्या अपोजिशन टफ़ टाइम देगी इनको? देखिए, अपोजिशन का काम होता है कि उसने तनकीद करना होता है, लेकिन मैं समझता हूँ कि तनकीद बराए तनकीद नहीं होनी चाहिए, मस्बत तनकीद होनी चाहिए। और अगर मस्बत तनकीद हो तो मैं समझता हूँ ये पंजाब के अवाम की खिदमत होगी। तो अगर वो जिस तरह रवायती उनकी जो माजी के अंदर उनका सियाह किरदार है कि इल्ज़ाम तराशी, बहतान तराशी और हर अच्छे काम के आगे भी रुकावट डालनी, जिस तरह ऑरेंज लाइन के अंदर, मेट्रो के अंदर अदालतों में जाके स्टे लेके इनको रुकवाते रहे, ये मैं समझता हूँ कि ये बड़े इनके स्याह अमाल हैं जो पंजाब के अवाम को याद है। अपोजिशन साथ ये भी कहती है कि मरीम नवाज़ को तो आता कुछ नहीं है, ज़बरदस्ती तैनात किया गया है, साथ परवेज़ रशीद साहब बैठे हुए हैं और लोग इनको गाइड कर रहे हैं इनको। देखिए, नाकदीन है, वो उन्होंने मुखालफत करनी है, लेकिन इंशाल्लाह आपने देखा है चंद दिन के अंदर कितनी स्पीड के साथ माशाल्लाह वो एफिशिएंटली काम कर रही हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो ये कुछ दिनों की और बात है, इन अपोजिशन की बोलती बंद हो जाएगी। नया कोई भी आता है, कोई भी किसी भी ओहदे पे आता है तो अपनी वो दिखाते हैं, फुर्तियाँ दिखाते हैं, जैसे शहबाज शरीफ थे, उसके बाद ठंडे हो जाते हैं। फिर नहीं, ना तो शहबाज शरीफ कभी ठंडे हुए हैं, तो जो आनिया जानियाँ दिखाते हैं वो माजी के अंदर आप देखते रहे हैं, उनको आनिया जानियाँ भी नहीं आती थी। हम अमली तौर पे काम करते हैं और PMLN का, शरीफ फैमिली का हमेशा ये शेवा रहा है कि आवाम की खिदमत करनी है और दिन रात खिदमत करनी है, और इसके अमली सबूत आपको इस पंजाब के अंदर, बिलखुसूस लाहौर के अंदर हर जगह मिलेंगे और इंशाल्लाह आइंदा भी हम अपने अवाम की खिदमत करते रहेंगे। अच्छा, मुझे इमरान भाई बताइए कि अपोजिशन शोर मचा रही है कि स्पीकर पंजाब असम्बली हमारी बात नहीं सुन रहे, मरीम नवाज़ हमारी बात नहीं सुन रहे, हम इनको चलने नहीं देंगे। क्या स्पीकर पंजाब असम्बली दबाव के नीचे तो नहीं आएंगे? देखिए, बात यह है कि इस पार्टी का जो वतीरा है, इन्होंने कभी मुल्क नहीं चलने दिया। हाउस तो बड़ी छोटी सी बात है, ये मुल्क को नहीं चलने देते। ये आते हैं CPAC रोक देते हैं, ये आते हैं धरने देते हैं और तरक्की का अमल रोक देते हैं, ये आते हैं तो IMF को ख़त लिखने की बात करते हैं कि जनाब आप पाकिस्तान को जो है वो लोन ना दें। तो मैं समझता हूँ कि इतनी खुली मुल्क दुश्मनी जो है किसी ऐसी सियासी जमात को नहीं करनी चाहिए कि जो पाकिस्तानी अवाम के वोटों से मुत्तहिब होती हो। तो बहरहाल इल्ज़ाम लगाना शुरू से उनका वतीरा है। आप मुझे बताएं, अगर इस हाउस की तारीख देखें, अभी एक चंद माह पहले इस हाउस पे जो स्पीकर साहब थे, उन्होंने इस हाउस को जिस तरह से बिल्डोज किया, इस हाउस में जिस तरह जेली यूनिफॉर्म्स में लोग घुसाए और यहाँ वो तो जेली MPA घुसा दिया करते थे। तो यानी इस हाउस ने तो वो तमाशे देखे हुए हैं कि अल्लामान अल-हफीज़। और उस दिन की जो बात है, तारीख में पहली मरतबा किसी वुड बी चीफ मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि नहीं अपोजिशन को बुलाएं और मैंने उनके साथ मुकाबला करना है। उनका होना यहाँ मुझे अच्छा लगता है, उनकी नारेबाजी मुझे अच्छी लगती है। कहने का मकसद है कि हमारी पार्टी रवादारी की सियासत पे बिलीव करती है। मियाँ नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार की पॉलिटिक्स पे बिलीव करते हैं। हम ना ओए कहते हैं ना ओए, हम ना किसी को गाली देते हैं ना गाली सुनते हैं, और हम तमाशे और खेल तमाशों के आदी हो चुके हैं। इनका काम तमाशे करना है, ये तमाशे करते रहें, हमारा काम मुल्क को ठीक करना है, इंशाल्लाह मुल्क को ठीक करें। मैडम क्या कहेंगी, अपोजिशन अंदर बैठी हुई है, पहले भी एहतजाज करती रही है और स्पीकर के ऊपर बड़े इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं कि हम इनको चलने नहीं देंगे, तो आप क्या कहेंगे इसके बारे में?
देखिए, मैं तो समझती हूँ, मैं ना टॉलरेंस में बिलीव करती हूँ और मैं समझती हूँ कि हुकूमत आ गई है, उनको आपने सपोर्ट करके एक भरपूर अपोजिशन का रोल प्ले करें। अपनी जो पॉलिसीज़ हैं, जो बातें हैं वो बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन गवर्नमेंट को रोकना नहीं चाहिए चलने से, क्योंकि इससे क्या होता है एंड में क्या किसका नुकसान है? आवाम का, राइट? बिल्स नहीं पास होंगे, पॉलिसीज़ नहीं बनेंगी, एंड में आवाम जो है वो जो है मुतासर होगी। तो हमें चाहिए मिल के काम करें। चलिए एक इफ़ेक्टिव अपोजिशन का करें किरदार अदा, और लेकिन डिस्ट्रप्शन नहीं होनी चाहिए। मरियम चला पाएंगी पंजाब? देखिए, शी लुक्स वेरी डिटर्मिन एंड आई एम होपफुल कि वो कर सकेंगी, बट उनके हालात अभी इस तरह के काफ़ी नाजुक मोड़ आप कह सकते हैं, लेकिन उनके जैसे मैंने एजेंडा पॉइंट उनकी स्पीच में सुने, तो शी इज़ वेरी डिटर्मिन कि वो ये चीज़ें अचीव कर लेंगी। तो अगर ब्यूरोक्रेसी की सपोर्ट होगी और सब कुछ, तो इंशाल्लाह आई थिंक शी वुड बी एबल टू डू समथिंग। अच्छा, मरियम नवाज़ के साथ मैंने देखा है परवेज़ रशीद साहब साथ बैठे हैं और भी काफ़ी जो पुराने लोग हैं वो साथ बैठे हुए हैं। क्या उनको मरियम को तजर्बा नहीं है? देखिए, ऑफ कोर्स वो पहली दफ़ा बनी है एंड पहली दफ़ा पहले मिनिस्टर भी नहीं रह चुकी, लेकिन उनके जो एंसेस्टर्स, जो एल्डर्स हैं, ये एक्सपीरियंस्ड हैं काफ़ी। तो इट्स गुड कि उनके साथ आसपास जो है बड़े तजुर्बा का लोग हैं। तो हर चीज़ पहली दफ़ा ही करता है इंसान, तो मैं तो उम्मीद करती हूँ, मुझे लगता है कि वो कर सकेंगी एंड हम सब उनको सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, मरियम नवाज़ औरतों के लिए कितना रोल अदा कर पाएंगी? उन्होंने अपनी जो बताए स्पीच में पॉइंट्स के, विमेन एम्पावरमेंट पे काम करेंगी, जो औरतों को हरासा किया जाता है उस पर वो करेंगी काम, डे केयर सेंटर्स की बात की, डिफरेंट और चीज़ों की बात की, विमेन को लीडरशिप रोल में, और अभी वो अपनी टीम भी बनाने लगी, उसमें भी उनको ख़वातीन को इंक्लूड करना चाहिए। तो मुझे तो लगता है कि जिस तरह वो कह रही हैं, तो वो ख़ुद भी क्योंकि खातून है, सो वी आर होपफुल के औरतों के लिए अच्छे मौक़े आएंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी को कहाँ पे देखती हैं आप? अभी तो दिस इज़ जस्ट द स्टार्ट एंड अभी भी वी वर एबल टू गेट सम गुड नंबर्स मतलब आफ्टर इंडिपेंडेंस जॉइन। तो अगर इसको प्रॉपर्ली लेके चला जाए तो फिर पार्टी ग्रो हो सकती है और एक इफेक्टिव जो है ना, एक अपोजिशन इफेक्टिव कोलिशन पार्टनर के तौर पे। अलीम खान ने भी बड़े दावे किए थे, वादे किए थे, क्या उतर पाएंगे वादों पे? देखिए, मेन तो गवर्नमेंट नून लीग किया, हम कोलिशन पार्टनर्स हैं तो उनको एडवाइस दे सकते हैं मेन गवर्नमेंट को, और उनके साथ मिलके पॉलिसी मेकिंग में काम करेंगे, लेजिस्लेशन में करेंगे। तो एम तो हमारा वही है ना, जो हमने वादे किए हैं उनको अचीव करने के लिए हम काम करेंगे यहाँ पे। और मेरा फोकस तो सियासत नहीं है, आपको पता है, मेरा फोकस सिर्फ बच्चों का काम है, मैं वही करने आई हूँ, उसी की लेजिस्लेशन, उसी की पॉलिसी मेकिंग, बस। अच्छा मैडम, सबसे पहले मुबारक हो नून लीग को, और मरियम नवाज़ वज़ीर आला पंजाब बन चुकी हैं और दावे बड़े बड़े किए गए, वादे किए गए आवाम से कि पूरे उतरेंगे। क्या मरियम नवाज़ अपने वादों पे पूरा उतरेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्यों नहीं, आपने देखा होगा, आपने उनकी पहले भी प्रोग्रेस देखी हुई है। ऐसा तो नहीं है कि वो एकदम से सामने आके ऐसे वादे कर रही हैं, और इंशाल्लाह जितने वादे हैं ये सारे वो हैं जो प्रैक्टिकल चीज़ें और इनकी आवाम को नीड है। कुछ हमने ऐसी बातें नहीं की कि 1 करोड़ नौकरियाँ देंगे और 50 लाख घर देंगे। रियलिस्टिक अप्रोच में जो मुल्क के आवाम के लिए फ़ायदा मंद चीज़ें हैं उन्हीं के बारे में डिस्कस हुआ, और आई थिंक सो कि ये होना चाहिए। अच्छा, मुखालफिन कहते हैं कि मरियम नवाज़ साहबा आ गई हैं और फिर इंतकाम लेगी नून लीग। पहले भी इतना कुछ हो चुका है, पहले भी इंतकाम ले रही है, अब गवर्नमेंट इनकी आ गई है, फिर इंतकाम हमसे लेंगे। बेसिकली हर इंसान जो है वो दूसरे में अपना अक्स ढूंढता है, चूँकि उनकी अपनी पॉलिसी जो है वो जलाओ गहराओ। हम तो 9 मई वाले थोड़ा लोग हैं, 28 मई का आपको पता है कि हम लोगों ने हमेशा मुल्क के फ़ायदे में बात की, और अगर हम इस किस्म की पॉलिसीज़ अपनाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें हमारा नुकसान है, मुल्क का नुकसान है, तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। लेकिन कल उन्होंने एहतजाज किया अपोजिशन ने, आपने भी देखा, सब ने देखा, वो कहते हैं जी 9 मई को याद कर रहे हैं, सानिया मॉडल टाउन भूल गए इनको। नहीं, आप देखें, सानिया जो मॉडल टाउन है और उसकी अपनी एक चीज़ है, लेकिन उसके हम जिम्मेदार तो नहीं हैं। लेकिन 9 मई के ज़िम्मेदार तो वो लोग खुद हैं, जिसको जो कि आप देखें कि मुल्क की हिफाजत पे जो लोग मामूर हैं, जब हम उनके साथ डायरेक्ट लड़ाई झगड़ों पे उतर आएंगे, मुल्क की बर्बादी के लिए सोचेंगे, तो उसको तो कंपैरिजन किसी तरह भी दुरुस्त नहीं है। अच्छा, मरियम नवाज़ आते ही इन एक्शन हो गई है और पुलिस की भी दौड़ें लगी हुई हैं, और कल सिविल सेक्रेटेरिएट का दौरा किया और काफ़ी वहाँ पे जो दफातर है वहाँ पे विज़िट किया उन्होंने कहा जी जो टाइम पे नहीं आएगा वो फारिग कर देंगे उनको। ज़ाहिर सी बात है, कोई लेट हो भी जाता है, कोई जल्दी आ भी जाता है, सबके रोज़गार लगे हुए हैं, नौकरियाँ कर रहे हैं लोग, अगर फारिग करेंगे तो फिर वही हिसाब किताब आ जाएगा, पुरानी बातें, पुरानी शिकवे। फिर नहीं, तो आप क्या समझते हैं कि वक्त की पाबंदी बुरी बात है? अच्छी बात है, जब अच्छी रवायात हम शुरू करेंगे, और हमारी मुस्लिम लीग नून में भी ऐसा ही था। हमारा अगर इजलास का टाइम 1 बजे होता था तो लोग 4 बजे से पहले नहीं आते थे, लेकिन जब से बीबी एज ए चीफ ऑर्गेनाइज़र आई हैं तो पहले तो उन्होंने हमारी दौड़ें लगा के हमें दुरुस्त किया। तो इंशाल्लाह ताला अब आप देखिएगा कि हर बंदा जो काम करेगा वो आगे आएगा, और इसी में मुल्क का फ़ायदा है। अच्छा, मरियम साहिबा आ गई है और
औरतों की पहली है ख़वातून, पंजाब असम्बली की पहली खातून पंजाब में आई वज़ीर आला। मेकअप सस्ता होगा? नहीं, मेकअप का उसके साथ तो कोई तल्लक नहीं। फ़िलहाल तो हम रोटी सस्ती करने के बारे में प्लान कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें तो लग्जरीज़ हैं ना, तो लग्जरीज़ बाद में आती हैं। अल्लाह करेगा हमारा मुल्क इतना आगे जाए कि ये लग्जरीज़ जो हैं ये गरीबों को अफोर्ड करना भी आसान हो, तो ये चीज़ें तो फिर चलेंगी। कल सेक्रेटेरिएट में गई हैं मरीम नवाज़ साहिबा और मीडिया ने फुटेज बनाई। जब बाहर निकली तो उन्होंने बाद में ऑर्डर जारी किए कि मीडिया का अलाउ नहीं है, आप बंद कर दें यहाँ पे सेक्रेटेरिएट में। अच्छा, नहीं, मुझे इसके बारे में कोई इल्म नहीं है और मैं इसको पता करती हूँ। अगर ये पाबंदी लगाएगी मीडिया के ऊपर, मीडिया तो आज़ाद है, हर जगह पे जाता है, कवरेज करना मीडिया का हक है, आईना दिखाना सबका हक है, तो अगर आप आईने से भी दौड़ेंगे तो ये तो फिर गलत बात। नहीं, मेरा नहीं ख्याल। मैं बीबी मरीम नवाज़ को बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो आज़ादी राय की बहुत बड़ी अलंबरदार हैं। वो तो इन चीज़ों को पसंद ही नहीं करती। मेरा ख्याल है कि इसको देखना पड़ेगा कि ख़बर आप तक कहाँ से आई है। सजाद जी, शोर शराबा शुरू हो गया है, क्या समझते हैं इजलास चल पाएगा आज के नहीं? देखिए, ये तो हमेशा पीटीआई की रवायत रही है कि आज से शुरू नहीं हुए। जब से इनको प्लांट किया गया है, जब से प्रोजेक्ट इमरान खान आया है, ये मुल्क के अंदर बदअमनी, मुल्क के अंदर शोर शराबा, मुल्क के अंदर ऐसी रवायत कायम करने जा रहे हैं कि मुल्क स्टेबिलिटी की तरफ रह जाए। आपको याद होगा जब चाइनीज़ प्रेसिडेंट ने आना था उस वक्त शोर शराबा था, पार्लियामेंट का भी पहला दिन था, शोर शराबा था। तो ये तो अब इनकी रूटीन बन गई है। बट हम यही गुजारिश करते हैं कि हम पार्लिमानी रवायात की बात करते हैं, पाकिस्तान के अंदर स्टेबिलिटी की बात करते हैं, हम डेमोक्रेटिक प्रोसेस की बात करते हैं। जिस दिन चीफ मिनिस्टर का इलेक्शन था, इनको कहा कि आप आइए, आके बैठ के जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है उसके मुताबिक बात करें। पर बदकिस्मती ये है कि इनका वो जो खाना है ना, जहाँ पे थोड़ी सी भी सूझबूझ होती है, आप मुल्क की सालमियत की बात करते हैं, शायद वो उनसे आ रही है। हम तो दोबारा गुजारिश यही करेंगे कि आए बैठे। सुनिए, कौंसिल के जो मेंबर अंदर मौजूद हैं पीटीआई के सारे, वो कह रहे हैं कि जी हम एमपीए बने हैं और हमारे घरों पे अभी छापे मारने शुरू कर दिए, अभी से दोबारा फिर तंग किया जा रहा है। देखिए, छापे मुझे अब ये तो यही बेहतर बता सकते हैं कि घरों पे छापे क्यों मारे जा रहे हैं। अगर कोई ऐसा है जो 9 मई के वाक़यात में शामिल है, जिसने इस मुल्क के अंदर बदअमनी की, जो कौमी इदारों पर अटैक किया, तो सर्टनली उनको कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। अगर कोई ऐसा नहीं है तो कोर्ट्स मौजूद है, कोर्ट्स तो इम्पार्शियल है ना, जाए अगर कोई ज़्यादती करे तो कोर्ट्स मौजूद है, जाए कोर्ट में जाकर अपना केस प्लीड करे। और बहुत दफ़ा बहुत सारे वाक़यात में हमने देखा कोर्ट्स की तरफ इनको रिलीफ मिला है। बट ये मेरा खाली आदत से मजबूर है, इनके लिए दुआई कर सकते हैं जी। थैंक यू। नाज़रीन, आपने अरकान असम्बली की बातें सुनी और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।